हेलो अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी साइटोलॉजी का पोर्शन आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनल्स का मतलब ऑर्गन लाइक नॉट ट्रू ऑर्गन्स बट परफॉर्मिंग और फंक्शंस लाइक ऑर्गन्स। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के, मुख्तलिफ वैरायटी के, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल और वैक्यूल शामिल हैं। ठीक है। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। कोई सिक्रीशन से रिलेटेड है, कोई एनर्जी क्रिएशन में है, कुछ फूड प्रिपरेशन में है, कुछ कंट्रोलिंग द सिस्टम्स में है, कुछ हार्मोन सिक्रीशंस में है। तो ईटीसी हम एक एक करके सारे पढ़ रहे हैं। सही है। और फंक्शन के हिसाब से ही हम इसको कहते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो ज़िंदगी के तमाम काम कर रहा है, एक्सक्रीशन भी, रेस्पिरेशन भी, ऑल आर। ठीक है। यूनिट नंबर 3.3.3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। एंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्मा में फॉर्म्स सब्सटेंस और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा का बना हुआ इंटरनल नेटवर्क। ओके। सिस्टम्स लाइपोप्रोटीन का ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं, ये चैनल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, ये लाइपोप्रोटीन का बना है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। फोल्ड्स मौजूद हैं, आप ये देख रहे हैं, फोल्ड्स मौजूद हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। इन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और अंदर जो है वो सिस्टर्नल स्पेस है। ये फोल्ड्स के बाहर कुछ दाने निकल आए हैं बेचारे को, गर्मी दाने, दैट आर कॉल्ड राइबोसोम्स, जो उससे अटैच हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? जब ये अटैच किससे हैं? ये न्यूक्लियर एनवेलप के पोर्स से अटैच हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, और यहाँ से फिर वो घूमता घामता और कुछ इसके अंदर का बना हुआ मटेरियल वो सब होते हुए स्मूथ रेटिकुलम में जाएगा। ये स्मूथ है, और स्मूथ के थ्रू ये प्लाज्मा में, वो साइटोप्लाज्म में एक्सपेल होगा जहाँ पर और काम करेगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है। इसको हम रेटिकुलम कह रहे हैं, जो नेटवर्क कह रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक है, सेल के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ अ कंट्री। टू टाइप्स हैं, एक ग्रेनुलेटेड यानी कि जिनमें दाने नहीं हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा ग्रेनुलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक के मुख्तलिफ रेशो सेल के फंक्शन के हिसाब से होते हैं। किसी में RER ज़्यादा होगा, किसी में SER ज़्यादा होगा। ठीक है। तो फंक्शन जो है जैसे जैसे चेंज होगा, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर इनकी प्रेजेंस भी चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ सेलों में सिर्फ एक ही टाइप के फाइब्रस स्केलेटल मसल्स हमने पढ़े थे। ठीक है। स्केलेटल मसल्स, उसमें सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और उनका नाम भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि सार्को मीन्स मसल्स। ठीक है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक मसल्स के प्लाज्मा में मौजूद हैं, नेटवर्क है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो हर एक के फंक्शन के हिसाब से उनका नाम भी चेंज है, उनकी कौन सी टाइप होगी ये भी चेंज होता है, वैरायटी मौजूद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हैविली कोटेड विद राइबोसोम्स। राइबोसोम से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिपका हुआ होता है। राइबोसोम्स उसमें चिपका हुआ होता है, और राइबोसोम्स का क्या काम है? आउटर सरफेस पे, इनर पे नहीं होगा। इनर में तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रही है वो उसके अंदर होगी, और वो ट्रांसपोर्ट भी होगी। ये बाहर अटैच्ड स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स, आउटर साइड पर होंगे। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फेस यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लेयर है उसके ऊपर चिपके हुए होंगे, और ज़्यादातर ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मौजूद होते हैं, और उन्हीं सेल्स में सबसे ज़्यादा होंगे जहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम हो रहा है। ठीक है। हाई प्रोपोर्शन में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फंक्शन मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस है।
तो राइबोसोम्स में जो है वो ट्रांसलेशन होती है एमआर से, जब mRNA मैसेंजर आरएनए से जब इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेट होती हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, और आफ्टर सिंथेसिस स्टोर हो जाता है या तो साइटोप्लाज्म में, या फिर वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे सेल्स से बाहर दूसरी चैनल्स को। ठीक है, ये काम है। या तो अगर सेल को प्रोटीन की ज़रूरत है तो सेल में इस्तेमाल हो गया, नहीं तो स्टोर हो गया साइटोप्लाज्म में, नहीं तो सेल से बाहर किसी को ज़रूरत है तो प्रोटीन वहाँ पर भेज दिया गया। स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SER, वो चूँकि स्मूथ है इसलिए स्मूथ कहला रहा है। इनमें राइबोसोम्स नहीं है इस वजह से स्मूथ कहला रहा है। इसके ऊपर चिपके हुए नहीं, इस पर दाने नहीं निकले, गर्मी दाने नहीं निकले हुए हैं। और ये जो है स्टेरॉइड प्रोड्यूस करने वाले सेल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज़, इंटस्टिशियल सेल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हैं, लीवर के और मसल्स के, इनमें सबसे ज़्यादा होंगे। ये इनकी अकरेंस है। ठीक है, और इसके बाद इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्यों चाहिए होगा? मेम्ब्रेन्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए। सेल मेम्ब्रेन के जितने ऑर्गेनल्स हैं वो लिपिड प्रोटीन के बने हुए हैं, फॉस्फोलिपिड के बने हुए हैं। तो ये DNA RNA बना हुआ है, तो ये चाहिए होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स चाहिए जो कि हार्मोन्स के उसके सेल की हेल्थ के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी स्मूथ यानी देते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेंथ सेल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सारा उसका काम करने में। और ये इसका फंक्शन आ गया जनाब, मैंने हाईलाइट कर दिया 1 बाय 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ओके, किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है। फंक्शंस में सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम्स के लिए की मदद के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सेल्स को, जो कि सरफेस को इंक्रीज सरफेस ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो है वो जगह फराहम करता है। ख़ासतौर पर SER, यहाँ पर सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा होता है, यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और इसके अलावा पाथवे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी सेल के बाहर, क्योंकि ये पोर्ट्स से डोर टू डोर चैनल बना हुआ है। तो एक डोर से अंदर आया, एक डोर से बाहर जा रहा है। सेल के इंटरसेलुलर सर्कुलेशन सेल के अंदर और सेल से बाहर सर्कुलेशन में की मुख्तलिफ़ चीज़ों के ये काम आ रहे हैं। सही है। इसके बाद प्रोवाइड पैसेज फॉर RNA टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वहाँ तक RNA को पहुँचने के लिए भी ये मदद करते हैं। मैंने कहा कि ये एक रोड है, जैसा किताब में भी दिया गया है कि रोड है, और उस रोड पर से हर ट्रैफिक गुजर रहा है सेल के अंदर और बाहर मूव करने के लिए। इसके अलावा ये हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं, स्टोरेज में भी काम कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी करते हैं, रिलीज़ ऑफ कैल्शियम आइंस को भी रिलीज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी एपरेटिस को SER बना रहा है, स्मूथ रेटिकुलम। ठीक है, और लिपिड्स को भी बना रहा है स्मूथ रेटिकुलम। SER ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन RER से गोल्गी एपरेटिस को थ्रू देम से अपने अंदर से। ये बीच की रास्ता है, वहाँ बना, यहाँ से गुजरा, गोल्गी में पहुँचा। गोल्गी ने सेल के अंदर रखना है या सेल के बाहर भेजना है, ये उसका आगे का काम। आइए कुछ नोट्स भी दिखा दूँ आपको, जो कि अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ख़ास बातें इसमें से आप देख सकते हैं कि ये खून के RBCs में नहीं होते। इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ में नहीं होते। हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता दी है कि किसने पहले लाइट माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, और उसके बाद उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये वहाँ से ट्यूब शुरू हुई, ये जो पज़ल की तरह बना, ये और फिर ये स्मूथ से अटैच हुआ, और स्मूथ जो है वो राइबो से अटैच हो जाएगी गोल्गी एपरेटिस से। ठीक है, रफ ET के फंक्शंस हैं, रफ ER के, उसके बाद स्मूथ ER के,
ठीक है, जहाँ इस जो चीज़ें इसमें से चाहिए वो आप अपने उसमें नोट डाउन कर